ईरान ने इजराइल पर किया अब तक का सबसे बड़ा अटैक। ईरान ने 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। ईरान इजराइल में छिड़ा महायुद्ध। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मंगलवार की देर शाम को ईरानी मिसाइलों ने कब्जे वाले फिलिस्तीन में निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया जोरदार अटैक। नागरिकों से शेल्टर में रहने के लिए कहा गया। आईडीएफ की चेतावनी के बाद पूरे इजराइल में सायरन लगातार बज रहे। ईरान ने मंगलवार रात इजराइल पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले के कई वीडियोज भी सामने आए हैं। कई मिसाइलें ईरान से इजराइल की तरफ आकर तबाही मचा रही हैं। इजराइल पर मिसाइल हमले का वीडियो भी किया गया जारी। तेल अवीव के पास मॉल पर गिरी मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। ईरान ने इजराइल पर करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत सैकड़ों प्रोजेक्टाइल से हमले किए हैं। इनमें लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। ईरान ने इजराइल पर की मिसाइलों की बारिश। ईरानी समाचार एजेंसी ने इजराइल की ओर ईरानी मिसाइलों की फुटेज भी किए जारी। आसमान से गिरती हुई दिखाई दे रही हैं मिसाइलें। इजराइल ने ईरान से मिसाइल लॉन्च होते ही अपने सुरक्षा कवच आयरन डोम को एक्टिव किया। कई मिसाइलों को आसमान में नष्ट किया। उधर इजराइल पर ईरान का भीषण हमला होते ही जंग में कूद पड़ा अमेरिका। कहा जंग में हम इजराइल के साथ। हालात पर अमेरिका की है नजर। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजरायली नागरिकों ने बंकरों में शरण ली। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास सायरन बजने के बाद बम शेल्टर में छिपे हैं इजरायली। उधर वेस्ट बैंक में गिरी ईरानी मिसाइल हमले से पहले अपार्टमेंट्स को कराया गया था खाली। इजरायली सेना ने आंसू गैस के गोले भी दागे। दुबई के यात्री विमान से हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल पर मिसाइलों की बौछार, विमान से ली गई तस्वीरें। ईरान ने दक्षिण और केंद्रीय इजराइल को बनाया अपना निशाना। 100 से ज्यादा मिसाइलों से किया जोरदार अटैक। ईरान ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया। तेहरान और इस्फहान के आसमान में दिखी मिसाइलों की रोशनी। ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। होदा होशेरोन में सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से किए तबाह। ईरान के हमले के बाद स्कूल पर पहुंचे कमांडिंग ऑफिसर। हालात का लिया जायजा। हमले में स्कूल को नुकसान पहुंचा है। इजराइल पर हुए हमले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। आतंकी हमलों का देना चाहिए जवाब और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का रखना चाहिए ख्याल। ईरान के हमले पर अमेरिका का दावा। ईरान ने 200 मिसाइलें दागी हैं। हालात पर राष्ट्रपति जो बाइडेन की नजर बनी हुई है। ईरान के हमले के बाद बड़ी टेंशन। राष्ट्रपति जो बाइडेन अधिकारियों और नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ कर रहे बैठक। अमेरिका के कर्मचारियों की रक्षा सुनिश्चित करने पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति जो बाइडेन के सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन का बड़ा बयान। इजरायली सैनिकों की मदद कर रहे अमेरिकी सैनिक। ईरान की इनबाउंड मिसाइलों को ढेर किया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने की ईरान के हमले की निंदा और कहा कि मध्य पूर्व में एक अस्थिर और खतरनाक ताकत है। ईरान के हमले पर बोले ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर। बोले इजराइल के साथ खड़ा है ब्रिटेन। इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। यूएन में इजरायली राजदूत की ईरान को सख्त चेतावनी। कहा कि हम अपने लोगों की करेंगे रक्षा। ईरान अपने हमलों के परिणाम को भुगतने के लिए रहे तैयार। ईरान के हमले पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं लंबे वक्त से वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहा हूं। वैश्विक तबाही के करीब पहुंचा है देश। हमले पर पहली बार बोले ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई। हमले के तुरंत बाद ट्वीट कर लिखा इजराइल पर हमले और तेज होंगे। ईश्वर की ओर से जीत और करीब। लेबनान के बेरूत पर एक और हमले के लिए इजराइल तैयार। बेरूत के निवासियों को आईडीएफ ने सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा। इजराइल पर हमले को लेकर बोले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन। आत्मरक्षा के लिए इजराइल पर किया हमला। सभी खतरों से निर्णायक तरीके से निपटेगा ईरान। ईरान की एक मिसाइल फिलिस्तीन पर भी गिरी। हमले वाली जगह पर लगी आग। किसी तरह की हताहत होने की कोई खबर नहीं। जावा में हमले के दौरान देखे गए 2 आतंकियों के हमले में 8 लोगों की मौत की खबर जबकि 7 लोग हुए जख्मी। आतंकियों ने असॉल्ट राइफल और चाकू से किया हमला। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर किया।
ईरान के हमले के बाद इजराइल में कई जगह पर हुए एक के बाद एक धमाके। टाफ नाफ एयरबेस पूरी तरीके से तबाह। ईरान की तरफ से छोड़ी गई कई मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों में आकर गिरी हैं। ईरानी मिसाइलों के बूस्टर जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए। ईरान के हमले पर गाजा में खुशी का माहौल। गाजा में लोगों ने खुशी मनाई। इजराइल पर मिसाइल हमले का मना जश्न। ईरान में भी दिखा हमले के बाद जश्न का माहौल। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं लोग, जमकर की नारेबाजी। लेबनान में इजरायली सैनिकों का जमीनी ऑपरेशन लगातार जारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मारी गई रेड। आतंकियों की कर रहे हैं चुन चुन कर तलाश। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। इजरायली सैनिक दे रहे दबिश। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। उधर बेरूत पर इजरायली सेना लगातार करी हमले। आईडीएफ के हमले में दक्षिण इलाके में एक इमारत ढह गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज। पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ राजघाट पर जाकर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, पूज्य बापू को जयंती पर शत शत नमन। उधर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी राजघाट पर पुष्पांजलि की अर्पित। केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। जनता को संबोधित भी करेंगे। मैनपुरी में देखिए डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। सीएमओ दफ्तर में सोते नजर आए डॉक्टर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के झांसी से खबर आ रही है, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। 8 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 एल्यूमिनियम तस्कर को गिरफ्तार किया है। करीब 10 टन एल्यूमिनियम रॉड बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवक पर जंगली जानवर का हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। गांव में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बलिया में बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर को बदमाश ने मारा चाकू। पुरानी रंजिश के चलते किया हमला। घायल पीड़ित का इलाज लगातार जारी। भीड़ ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दीवार गिरने से महिला की दर्दनाक मौत हुई। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि गाजा से शुरू हुआ जंग अब आपको बता दें कि महायुद्ध में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीती रात ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया है। कुछ मिसाइल इजराइल के दक्षिणी हिस्से में गिरी है। ईरानी मिसाइलों को इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर नष्ट किया है। ये दावा किया गया इजराइल की तरफ से। अमेरिकी जहाज और डिफेंस सिस्टम ईरानी हमले से पहले ही एक्टिव हो चुके हैं। अमेरिका ने खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया है। और इधर इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है। इजराइल ने कहा है कि अब ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए मिसाइल लॉन्चिंग की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जब तैयारी हो रही थी किस तरीके से यानी कि हमला किया जाए। देखिए ये तस्वीर सामने आ चुकी है। ये तैयारी ईरान की तरफ से हो रही थी और इसके बाद देखिए यहाँ पर ताबड़तोड़ जो है मिसाइलों के जरिए अटैक इजराइल पर किया गया है और रिहायशी इलाकों में यह अटैक किया गया है। जिस वजह से आपको बता दें कि ये कहा गया है कि इजराइल की तरफ से कि अभी तक इसका यानी कि जो भी अटैक किया गया है ईरान की तरफ से उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हमने जो भी अटैक किया है इसमें हम सफल रहे, यानी कि 90% हम इसमें सफल रहे हैं। यानी कि दावे दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर कि किस तरीके से मिसाइलों की